नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए 100 बार। चीन वही 100 बार रोने वाला देश है, क्योंकि आज मैं आपको जो हालत बताऊंगा ना चीन की, वो सस्ते के चक्कर में ही हो रही है। और चलिए, रुपए पैसे का नुकसान तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे चलकर कमा लेंगे, लेकिन चीन के करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगी है। और किसके चक्कर में? सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर बचाने के चक्कर में। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि चीन ने दावा किया है कि उसने अपनी 90% आबादी को पूर्ण वैक्सीनेशन कर दिया है, यानी कि सभी को 2-2 डोज लग चुकी हैं। लेकिन आज खबर आई है कि 90% डोजेस लगने के बावजूद चीन के पूरे 30 शहरों को संपूर्ण लॉकडाउन में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, 30 के 30 शहरों में और 7 प्रांतों में चीन के इस समय लोकल ट्रांसमिशन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का शुरू हो गया है। मैं डेल्टा वेरिएंट या बाकी वेरिएंट को तो यहां पर गिन भी नहीं रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की ही बात कर रहा हूं। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ओमिक्रॉन तो भारत में भी है, अमेरिका में भी है, तो चीन की बात क्यों हो रही है? तो इसका कारण बताता हूं। दरअसल आज एक डाटा आया है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में इस समय जो फ्लाइट्स रेट है वो लगभग 67% है, यानी कि लगभग 67% है। इसका मतलब यानी कि 2019 में कोरोना से पहले अगर 100 फ्लाइट उड़ती थी तो आज की तारीख में 67 उड़ान भर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के अंदर ये लेवल कितना है? 2% का। मतलब कि दुनिया भर के बाकी देशों में जहां पर 67 फ्लाइट उड़ रही हैं, चीन के अंदर मात्र 2। कारण क्या है? कारण है वैक्सीनेशन। दरअसल भारत, अमेरिका, यूरोप के बाकी देश, हर जगह वैक्सीनेशन 60 से लेकर 70% ही है, जबकि चीन में 90% है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर 60-70% वैक्सीन लगी है ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। इतना ही नहीं, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ही अच्छी है। ऐसे में अगर कोरोना से कोई व्यक्ति इफेक्टिव हो भी जाता है तो बहुत ही कम चांस है कि उसकी मृत्यु हो। मृत्यु दर बहुत ही कम है वैक्सीनेशन की वजह से। चीन के अंदर भले ही वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ हो, लेकिन जो वैक्सीन है वो बेहद ही घटिया क्वालिटी की है। पैसा बचाने के चक्कर में चीन ने इतनी घटिया वैक्सीन बनाई है कि उसकी इफेक्टिवनेस 20-25% है। ऐसे में चीन के अंदर भले ही किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगाई है और उसे कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इफेक्ट कर देता है, तो उसकी काफी हाई चांस है मृत्यु होने के। कारण वैक्सीनेशन की घटिया क्वालिटी। और इसी वजह से चीन ने बहुत ही स्ट्रांग लॉकडाउन लगाया है। हाल ही में आपने वीडियो भी देखी होगी पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, जिसमें वो कह रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी से मिल नहीं रहे हैं, घर से तो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप हाथ जोड़िए और भगवान का शुक्र मनाइए कि आप भारत में पैदा हुए, क्योंकि आज की तारीख में चीन के अंदर हालात ये हैं कि अगर आप गलती से भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पहले तो आपको पीपी किट पहनाया जाएगा, उसके बाद आपके फोटो के साथ एक बड़ा सा फ्रेम आपके गले में लटकाकर आपका जुलूस निकाला जाता है आपकी सोसाइटी में। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं वहां पर, और संकट गहराता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन को इससे कितना भयंकर नुकसान हो रहा है आपको बता दूं कि 2021 के आप मानकर चलिए कि जुलाई अगस्त महीने तक उनकी जीडीपी ग्रोथ लगभग 8% थी। लेकिन पिछले ही महीने का आंकड़ा आया है जो खुद चीन ने दिया है कि उनकी जीडीपी ग्रोथ मात्र 4% रह गई है। इतना ही नहीं, जेपी मॉर्गन चेस ने कहा है कि 2022-23 में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4% से ज्यादा नहीं होने वाली। हो सकता है कि 3 हो जाए, लेकिन 5 नहीं होगी 4 से। तो इससे आप समझ सकते हैं। और देखिए, ये कुछ होता ही नहीं। अगर चीन अपना थोड़ा सा दिमाग और लगाता, थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट करता और जल्दबाजी ना करता। इन्होंने वैक्सीन जल्दबाजी में लॉन्च करी, इन्हें तमगा चाहिए था कि हमने दुनिया में पहली कोरोना वैक्सीन बनाई है, और उसी के चक्कर में आज ये अपनी कब्र खुद खोद चुके हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले पर इतनी अपडेट थी। जैसे ही कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।